बुद्धा ने मन का सबसे खतरनाक रहस्य बता दिया। बहुत समय पहले की बात है। सुबह का समय था। हवा में हल्की ठंडक थी। पक्षियों की आवाजें धीरे धीरे जंगल को जगा रही थीं। एक पीपल के वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध शांत मुद्रा में बैठे थे। उनके चेहरे पर न कोई चिंता थी, न कोई जल्दबाजी, न कोई भय, बस गहरी शांति। उसी समय एक युवक तेज कदमों से वहां पहुंचा। उसके चेहरे पर बेचैनी थी, आंखों में डर और सांसें तेज चल रही थीं। उसने आते ही कहा, भगवान बुद्ध, मैं अपने मन से हार चुका हूँ। मेरा मन मेरा सबसे बड़ा दुश्मन बन गया है। बुद्ध ने आंखें खोलीं और मुस्कुराकर उस युवक को देखा। बोले, अगर मन तुम्हारा दुश्मन है तो पहले यह जानो कि वह दुश्मन कैसे बना। युवक जमीन पर बैठ गया और बोला, मेरा मन कभी शांत नहीं रहता। कभी अतीत की यादें सताती हैं, कभी भविष्य का डर। जब सुख आता है तो डर लगता है कि कहीं चला न जाए। जब दुख आता है तो लगता है कि यह कभी खत्म नहीं होगा। मैं बाहर से ठीक दिखता हूँ, लेकिन भीतर हर दिन टूट रहा हूँ। बुद्ध कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, तुम्हें लगता है कि तुम्हारा मन तुम्हें परेशान करता है, लेकिन सच यह है कि तुमने मन को बिना जाने उसे सत्ता दे दी है। युवक चौंक गया। सत्ता? बुद्ध बोले, हाँ। मन को राजा बना दिया और स्वयं उसके सेवक बन गए। युवक को कुछ समझ नहीं आया। बुद्ध ने कहा, मन का सबसे खतरनाक रहस्य यह है कि वह जैसा तुम मानते हो वैसा बन जाता है। वह न तुम्हारा मित्र है न शत्रु। वह सिर्फ एक औजार है। लेकिन जब औजार मालिक बन जाए तब जीवन नरक बन जाता है। युवक ने कहा, लेकिन मन अपने आप विचार करता है। मैं चाहूं भी तो कैसे रोकूं? बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, यही भ्रम है। मन विचार नहीं करता, मन में विचार आते हैं और तुम हर विचार को मैं मान लेते हो। फिर बुद्ध ने जमीन से एक सूखी पत्ती उठाई और बोले, यह पत्ती देख रहे हो? अगर हवा चले तो यह हिलती है। क्या पत्ती दोषी है या हवा? युवक बोला, हवा। बुद्ध बोले, विचार हवा है, मन पत्ती है। लेकिन तुम पत्ती को दोष दे रहे हो और हवा को अपना स्वभाव मान बैठे हो। युवक शांत हो गया। बुद्ध ने आगे कहा, मन का सबसे खतरनाक रहस्य यह नहीं कि वह बुरा है, बल्कि यह कि वह बहुत मीठा झूठ बोलता है। वह कहता है, बस सोचो, समाधान मिल जाएगा, लेकिन जितना सोचते हो उतना उलझते जाते हो। बुद्ध ने बताया कि मन का स्वभाव है तुलना करना, दूसरों से, बीते कल से, आने वाले कल से, और यही तुलना दुख का जन्म देती है। जब तुम किसी से कम हो तो दुखी, और जब किसी से ज्यादा हो तो डरते हो कि कहीं खो न दो। इस तरह मन कभी संतुष्ट नहीं होता। युवक ने पूछा, तो क्या मन को मार देना चाहिए? बुद्ध जोर से हंसे। बोले, जो चीज है ही नहीं उसे मारोगे कैसे? मन कोई वस्तु नहीं है, यह एक प्रक्रिया है। जैसे नदी, तुम नदी को पकड़ नहीं सकते, लेकिन किनारे बैठकर उसे बहते देख सकते हो। फिर बुद्ध ने एक कहानी सुनाई। एक आदमी था जो हर रात अपने घर में सांप देखने का सपना देखता था। वह डर से कांप उठता। एक दिन उसने घर की जांच करवाई, लेकिन कोई सांप नहीं मिला। अंत में पता चला कि जमीन पर पड़ी रस्सी को वह सांप समझ रहा था। सांप सपना नहीं था, भ्रम था। डर वास्तविक था, लेकिन कारण झूठा। बुद्ध बोले, मन भी ऐसी ही रस्सी है जिसे तुम सांप समझ बैठे हो। विचार आते हैं, तुम डर जाते हो, लेकिन तुम यह नहीं देखते कि विचार सिर्फ विचार हैं। युवक ने पूछा, तो उपाय क्या है? बुद्ध बोले, देखना, बस देखना, बिना लड़ाई, बिना भागे। बुद्ध बोले, मन भी ऐसी ही रस्सी है जिसे तुम सांप समझ बैठे हो।
विचार आते हैं, तुम डर जाते हो, लेकिन तुम यह नहीं देखते कि विचार सिर्फ विचार हैं। युवक ने पूछा, तो उपाय क्या है? बुद्ध बोले, देखना, बस देखना, बिना लड़ाई, बिना भागे। उन्होंने कहा, जब क्रोध आए कहो क्रोध आया है, यह मत कहो मैं क्रोधित हूँ। जब डर आए कहो डर आया है, यह मत कहो मैं डर गया हूँ। जिस दिन तुमने यह अंतर समझ लिया, उसी दिन मन का जाल टूटने लगेगा। बुद्ध ने कहा कि मन की सबसे खतरनाक चाल यह है कि वह तुम्हें भविष्य में खींच ले जाता है या अतीत में फंसा देता है। वर्तमान में मन टिक नहीं पाता, क्योंकि वर्तमान में अहंकार मर जाता है। वर्तमान में न डर है, न लालच, न पछतावा, सिर्फ अनुभव है। युवक ने महसूस किया कि जब बुद्ध बोल रहे थे, तब कुछ पलों के लिए उसका मन सच में शांत था। बुद्ध ने यह देख लिया। बोले, देखा, तुमने कुछ किया नहीं, सिर्फ सुना, और मन शांत हो गया। फिर बुद्ध बोले, मन को जीतने का अर्थ मन को दबाना नहीं है। दबाया हुआ मन जहर बन जाता है। मन को समझने का अर्थ है उसे खुला छोड़ना, लेकिन स्वयं को उससे अलग जानना। उन्होंने कहा, मन तुम्हें कहेगा तुम अधूरे हो, तभी वह तुम्हें दौड़ाएगा, लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति जानता है कि पूर्णता बाहर नहीं, भीतर है। बुद्ध ने बताया कि मन हमेशा किसी पहचान को पकड़ना चाहता है। मैं अमीर हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं सफल हूँ, मैं असफल हूँ, लेकिन ये सब कपड़े हैं, आत्मा नहीं। जब कपड़े बदलते हैं तो क्या शरीर बदल जाता है? नहीं। वैसे ही परिस्थितियां बदलती हैं, तुम नहीं। युवक की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, मैंने पूरी जिंदगी मन की बात मानी और खुद को कभी नहीं सुना। बुद्ध बोले, आज पहली बार तुमने सुनना शुरू किया है। बुद्ध ने कहा, मन का सबसे खतरनाक रहस्य यह है कि वह तुम्हें यह यकीन दिला देता है कि तुम वही हो जो वह सोचता है, लेकिन तुम वह हो जो उसे देख रहा है। फिर उन्होंने कहा, अगर तुम मन से लड़ोगे तो वह और शक्तिशाली होगा, अगर तुम उससे भागोगे तो वह पीछा करेगा, लेकिन अगर तुम उसे देखोगे बिना जज किए तो वह शांत हो जाएगा। युवक ने पूछा, क्या मन कभी पूरी तरह शांत हो सकता है? बुद्ध बोले, नदी कभी रुकती नहीं, लेकिन उसका शोर कम हो सकता है, और जब शोर कम होता है तो तुम गहराई देख सकते हो। बुद्ध ने अंतिम बात कही, दुख इसलिए नहीं होता कि जीवन कठिन है, दुख इसलिए होता है क्योंकि मन जीवन को अपनी शर्तों पर चलाना चाहता है। जिस दिन तुमने जीवन को जैसा है वैसा स्वीकार कर लिया, उसी दिन मन हार मान लेगा। सूरज अब ऊपर आ चुका था। रोशनी पीपल के पत्तों से छनकर बुद्ध के चेहरे पर पड़ रही थी। युवक ने प्रणाम किया। उसका मन पूरी तरह शांत नहीं था, लेकिन अब वह उससे डरता नहीं था। अब वह जान चुका था कि मन उसका मालिक नहीं, उसका औजार है। और यही था मन का सबसे खतरनाक रहस्य। मन तुम्हें तब तक गुलाम बनाए रखता है जब तक तुम यह मानते हो कि तुम मन हो। जिस दिन तुमने खुद को मन से अलग देखा, उसी दिन तुम्हारी मुक्ति शुरू हो जाती है। युवक वहां से चला तो गया, लेकिन बुद्ध के शब्द उसके भीतर गूंजते रहे। रास्ते भर वह चलता रहा, पर पहली बार उसका ध्यान रास्ते पर था, विचारों पर नहीं। पत्तों की सरसराहट, पैरों के नीचे की मिट्टी, हवा की ठंडक, सब कुछ साफ साफ महसूस हो रहा था। मन अब भी विचार ला रहा था, लेकिन वे पहले जैसे तेज और डरावने नहीं थे। वे ऐसे थे जैसे आसमान में आते जाते बादल। कुछ दिनों बाद वही युवक फिर बुद्ध के पास आया। इस बार उसका चेहरा थका हुआ नहीं था, लेकिन प्रश्न अभी भी थे। उसने कहा, भगवान बुद्ध, अब मैं मन को देख पा रहा हूँ, लेकिन कभी कभी वह इतना चालाक हो जाता है कि देखने वाला भी उसी में खो जाता है।
बुद्ध ने उसकी बात ध्यान से सुनी और बोले, यह मन का दूसरा जाल है। जब तुम जागरूक होते हो तो मन नई चाल चलता है। वह कहता है, देखो तुम कितना जागरूक हो, और वहीं से अहंकार पैदा हो जाता है। युवक चुप हो गया। बुद्ध बोले, जिस दिन तुम्हें लगे कि तुम बहुत आगे बढ़ गए हो, समझ लेना मन ने नया मुखौटा पहन लिया है। फिर बुद्ध ने कहा, मन का स्वभाव है कब्जा करना। पहले वह दुख पर कब्जा करता है, फिर सुख पर, फिर शांति पर भी। इसलिए सच्चा मार्ग यह नहीं कि मन को शांत किया जाए, बल्कि यह कि मन किसी भी अवस्था पर कब्जा न कर पाए। उन्होंने एक और उदाहरण दिया। बोले, एक व्यक्ति ध्यान करने बैठा। कुछ समय बाद उसे गहरी शांति महसूस हुई। उसने सोचा, मैं सफल हो गया। अगले दिन वह उसी शांति को खोजने बैठा, लेकिन शांति नहीं आई। अब वह दुखी हो गया। शांति चली गई, लेकिन दुख पैदा हो गया, क्योंकि उसने शांति को पकड़ लिया था। बुद्ध ने गंभीर स्वर में कहा, जो पकड़ा जा सकता है वह सत्य नहीं है। सत्य तो वही है जो आते जाते विचारों के बीच भी बना रहता है। युवक ने पूछा, तो क्या हमें किसी भी अनुभव से जुड़ना नहीं चाहिए? बुद्ध बोले, अनुभव से जुड़ो, लेकिन पहचान मत बनाओ। दुख आए तो अनुभव करो, लेकिन मत कहो मैं दुखी हूँ। सुख आए तो जियो, लेकिन मत कहो यह हमेशा रहे। बुद्ध ने कहा, मन हमेशा सुरक्षा चाहता है। वह भविष्य को नियंत्रित करना चाहता है, क्योंकि उसे अनिश्चितता से डर लगता है। लेकिन जीवन अनिश्चितता है। जो इसे स्वीकार कर लेता है वही मुक्त होता है। कुछ समय बीत गया। युवक अब रोज बुद्ध के पास बैठने लगा। वह सवाल कम पूछता था, सुनता ज्यादा था। एक दिन उसने महसूस किया कि मन में विचार आ रहे हैं, लेकिन वे उसे हिला नहीं पा रहे। वह डर गया और बोला, क्या मैं सुन्न हो रहा हूँ? बुद्ध मुस्कुराए। बोले, नहीं, तुम जीवित हो रहे हो। सुन्न वह होता है जो लगातार प्रतिक्रिया देता है। जागृत वह होता है जो उत्तर देने से पहले देखता है। उन्होंने कहा, मन प्रतिक्रिया करता है, चेतना उत्तर देती है। प्रतिक्रिया अतीत से आती है, उत्तर वर्तमान से। बुद्ध ने युवक को बताया कि संसार में अधिकतर दुख इसलिए है क्योंकि लोग अपने मन को सच मान लेते हैं। कोई अपमान करे तो मन कहता है, तुम छोटे हो, और हम मान लेते हैं। कोई प्रशंसा करे तो मन कहता है, तुम महान हो, और हम फिर मान लेते हैं। इस तरह हम दूसरों के शब्दों से अपनी पहचान बनाते रहते हैं। बुद्ध बोले, जिस दिन तुमने दूसरों के शब्दों से खुद को मापना बंद कर दिया, उसी दिन तुम आजाद हो गए। एक शाम युवक ने बुद्ध से कहा, अब मन उतना शोर नहीं करता, लेकिन कभी कभी खालीपन सा लगता है। बुद्ध ने कहा, मन को शोर की आदत है। जब शोर कम होता है तो वह खालीपन को डर समझता है, लेकिन वही खालीपन शांति का द्वार है। फिर बुद्ध ने अंतिम और सबसे गहरी बात कही, मन का सबसे खतरनाक रहस्य यह है कि वह तुम्हें डराता है कि उसके बिना तुम कुछ नहीं हो। लेकिन सच यह है कि मन के बिना ही तुम सच में हो। उस रात युवक देर तक जागता रहा। वह विचारों को आते जाते देखता रहा। पहली बार उसे यह एहसास हुआ कि वह विचारों के बीच की खामोशी है। विचार आते हैं, जाते हैं, लेकिन वह बना रहता है। अगली सुबह जब सूरज निकला, वह वही था, लेकिन भीतर कुछ बदल चुका था। अब मन आदेश नहीं देता था, सुझाव देता था, और वह चुन सकता था कि किसे मानना है। और तब उसे समझ आया, मन का रहस्य यह नहीं कि उसे कैसे बदला जाए। रहस्य यह है कि उसे सच मानना कब बंद किया जाए। मन तब तक खतरनाक है जब तक तुम अंधे हो। जिस दिन तुम देखने लगते हो, उसी दिन मन सिर्फ एक साधन बन जाता है।
और जीवन एक ध्यान समय बीतता गया। युवक अब केवल बुद्ध के पास बैठने ही नहीं आता था, बल्कि जीवन को नए ढंग से देखने लगा था। बाजार में लोगों की भीड़, घर की जिम्मेदारियां, रिश्तों की उलझने, सब वही थे, लेकिन उसके भीतर कुछ बदल चुका था। अब वह हर स्थिति में एक पल रुक जाता, जैसे भीतर कोई मौन प्रहरी खड़ा हो गया हो। वह देखता कि मन क्या कह रहा है और फिर तय करता कि उसे मानना है या नहीं। एक दिन गांव में बड़ा विवाद हो गया। दो परिवारों के बीच पुरानी दुश्मनी फिर से भड़क उठी। गुस्से में लोग एक दूसरे को अपमानित कर रहे थे। युवक भी वहां मौजूद था। अचानक किसी ने उस पर झूठा आरोप लगा दिया। पहले जहां उसका मन तुरंत आग बन जाता था, वहां इस बार उसने भीतर उठते क्रोध को देखा। दिल तेज धड़कने लगा, सांस भारी हो गई, लेकिन वह जान गया यह क्रोध है, मैं नहीं। उसी शाम वह बुद्ध के पास पहुंचा। उसने कहा, आज पहली बार मन ने मुझ पर पूरी ताकत से हमला किया, लेकिन मैं गिरा नहीं। फिर भी भीतर डर है, क्या यह शांति टिकेगी? बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, जो टिकता है वह सत्य नहीं होता। सत्य तो वह है जो बदलते हुए अनुभवों में भी बना रहता है। फिर उन्होंने कहा, मन चाहता है स्थायी सुख, स्थायी शांति, स्थायी सुरक्षा, लेकिन जीवन परिवर्तन है। जो परिवर्तन को स्वीकार कर लेता है वही स्थिर हो जाता है। युवक को यह उल्टा लगा। बुद्ध बोले, देखो, पेड़ हवा में हिलता है, इसलिए टूटता नहीं। जो कठोर हो जाता है वही गिरता है। मन की कठोरता दुख है, चेतना की लचक मुक्ति है। कुछ दिनों बाद युवक ने एक और गहरी बात नोटिस की। जब भी वह बहुत अच्छा महसूस करता, मन चुपचाप भीतर कहता, अब तुम दूसरों से बेहतर हो, और जब वह गलती करता, वही मन कहता, तुम अयोग्य हो। वह समझ गया कि मन केवल दुख में ही नहीं, सुख में भी जाल बिछाता है। उसने बुद्ध से कहा, अब समझ में आया कि मन केवल दर्द में ही नहीं, गर्व में भी बांधता है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यही कारण है कि मैंने कहा था, मन का सबसे खतरनाक रहस्य यह है कि वह हर अनुभव को मैं बना देना चाहता है। बुद्ध ने समझाया कि अहंकार केवल बड़ा बनने का नाम नहीं है। कभी कभी खुद को छोटा मानना भी अहंकार ही होता है। जब तुम कहते हो मैं कुछ नहीं हूँ, तब भी मैं मौजूद है, और जहाँ मैं है वहाँ मन है। युवक देर तक चुप रहा। फिर उसने पूछा, तो फिर मैं कौन हूँ? बुद्ध ने उसकी ओर देखा और बोले, जो इस प्रश्न को देख रहा है। उस रात युवक को नींद नहीं आई। वह इस प्रश्न के साथ बैठा रहा। मन बार बार जवाब देने की कोशिश करता, नाम, पहचान, रिश्ते, स्मृतियां, लेकिन हर उत्तर अस्थायी लगता। पहली बार उसे एहसास हुआ कि असली सत्य उत्तर नहीं, मौन है। अगली सुबह बुद्ध ने कहा, जब मन थक जाता है तब मौन प्रकट होता है, और वही मौन तुम्हारा स्वभाव है। उन्होंने आगे कहा, मन का काम है सोचना, लेकिन तुमने सोचना ही जीवन मान लिया। इसलिए जब सोच थमती है तो डर लगता है, पर वही ठहराव असली विश्राम है। धीरे धीरे युवक की उपस्थिति बदलने लगी। लोग उसके पास बैठकर हल्का महसूस करते। वह कम बोलता, लेकिन जब बोलता तो शब्द सीधे हृदय को छूते। किसी को सलाह नहीं देता, फिर भी लोग रास्ता पा लेते। एक दिन किसी ने उससे पूछा, तुमने क्या पाया? उसने मुस्कुराकर कहा, मैंने खोया है। क्या खोया? मन को सच मानना। उसी दिन वह फिर बुद्ध के पास गया। उसने कहा, अब मन आता है, जाता है, लेकिन भीतर डर नहीं उठता। फिर भी एक बात बाकी है। बुद्ध ने पूछा, क्या? युवक बोला, अब दूसरों का दुख मुझे गहराई से दिखता है। बुद्ध ने कहा, जब मन शांत होता है तब करुणा जन्म लेती है,
क्योंकि तब तुम दूसरों में खुद को देखने लगते हो। फिर उन्होंने कहा, मुक्ति अकेले की यात्रा नहीं है। जो स्वयं जागता है वह अनजाने में दूसरों के लिए दीपक बन जाता है। युवक ने महसूस किया कि अब जीवन से भागने की इच्छा नहीं रही। दुख आता, सुख आता, लेकिन भीतर कोई जगह थी जो अछूती रहती। वह समझ गया कि यही वह स्थिति है जहां मन सेवक बन जाता है, स्वामी नहीं। बुद्ध ने अंतिम बार उससे कहा, याद रखना, मन को खत्म नहीं करना है। मन को उसकी जगह पर बैठाना है और धीरे से जोड़ा। मन रास्ता है, मंजिल नहीं। युवक ने गहरी नम्रता से प्रणाम किया। वह जानता था कि यात्रा पूरी नहीं हुई, लेकिन अब दिशा स्पष्ट थी। अब वह मन से लड़ता नहीं था, मन से डरता नहीं था, मन को पूछता नहीं था। वह बस जागता था। अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी समस्या बाहर नहीं, आपके मन में है, तो गौतम बुद्ध ने कहा था, दुनिया तुम्हें नहीं सताती, तुम्हारा मन सताता है। आपने कभी ध्यान दिया है, जब सब ठीक चल रहा होता है तब भी मन डर क्यों पैदा करता है? जब खुश होते हैं तब भी बेचैनी क्यों रहती है? क्योंकि मन का एक ऐसा रहस्य है जो अगर समझ में आ गया तो दुख अपने आप ढीला पड़ने लगता है। बुद्ध कहते हैं, मन तुम्हारा दुश्मन नहीं है, लेकिन अगर तुम उसे सच मान लेते हो तो वही तुम्हारा सबसे खतरनाक शत्रु बन जाता है। मन अतीत में खींचता है, भविष्य से डराता है और वर्तमान को चुरा लेता है। लेकिन जिस दिन तुमने यह देख लिया कि विचार आते हैं, जाते हैं और तुम उन्हें देखने वाले हो, उसी दिन से तुम्हारी मुक्ति शुरू हो जाती है। इस कहानी के अंत तक आप समझ जाओगे, मन को कैसे हराना नहीं है, बल्कि मन से आजाद कैसे होना है। तो वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि अंत में बुद्ध का वह रहस्य है जो आपकी पूरी सोच बदल सकता है। अगर आपको गौतम बुद्ध की प्रेरणादायक कहानियां पसंद हैं, तो हमारे चैनल बुद्ध ज्ञान 2.0 को सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन दबाइए ताकि हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।